like, share, and subscribe Edify India. Thank you. Guys, so before beginning with our today's lecture, I have two announcement surprises for you. तो पहला सरप्राइज़ ये है कि हमारे जो भी लकी सब्सक्राइबर्स होंगे हम उनको फ्री अमेज़ॉन वाउचर गिफ्ट करेंगे। एंड नेक्स्ट जो हमारा सरप्राइज़ है वो ये है कि आप पूरा लेक्चर देखिए, लर्न कीजिए, समझिए एंड लेक्चर के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी रिलेटेड टू टुडे टॉपिक एंड यू हैव टू आंसर इट। एंड जो भी आंसर करेगा he or she will be getting 100 Paytm cash prize. So don't waste, just learn and answer. Applications of biotechnology part 4. Transgenic animals. Transgenic animals. So what are transgenic animals? Up till we have studied different applications of biotechnology in field of agriculture or in medicine. So what is transgenic animals? Animals that have had their DNA manipulated to possess and express an extra, that is foreign gene, are known as transgenic animals. अगर एक नॉर्मल हेल्दी एनिमल के जीन्स को हम मैनिपुलेट करके उसमें किसी और एनिमल जो कि हमारा फॉरेन जीन है, ठीक है, किसी और एनिमल या स्पीशीज का जीन डाल देते हैं जिसको हम बोलते हैं फॉरेन जीन, तो वो एनिमल क्या बन जाता है हमारा ट्रांसजेनिक एनिमल। मतलब किसी भी जीन का ट्रांस हुआ हो, मतलब चेंजेस हुआ हो, तो उसको बनेगी ट्रांसजेनिक एनिमल। Transgenic rats, rabbits, pigs, sheep, cows and fish have been produced, although over 95% of all existing transgenic animals are mice. तो हम एग्जाम्पल्स दे सकते हैं जैसे कि रैट्स हैं, रैबिट्स हैं, पिग्स हैं, शीप हैं, काउ, फिशेस, ये सब कुछ प्रोड्यूस होती है ट्रांसजेनिकली। तो ये सब क्या है, एक एग्जाम्पल है ट्रांसजेनिक एनिमल्स के। लेकिन फिर भी हम देख सकते हैं कि 95% जितने भी ट्रांसजेनिक एनिमल्स हैं वो कौन है, माइस हैं, ठीक है। Why are these animals being produced? How can man benefit from such modifications? Let us try and explore some. So first is normal physiology and development. किसी भी एनिमल को हम ट्रांसजेनिक एनिमल बनाया है तो सबसे पहले हम देखते हैं कि नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, मतलब to how genes are regulated and how they affect the normal functions of the body and its development, ठीक है। किसी भी एनिमल को हमने बनाया है तो हम उसमें देखते हैं कि उसमें जीन्स रेगुलेट कैसे हो रही हैं, कहीं कोई इम्यून सिस्टम के कारण कोई रिएक्शन तो नहीं है, कोई ओपोजिट तो नहीं है, अगर नहीं है तो वो जीन रेगुलेट कैसे हो रही है और जो बॉडी के नॉर्मल फंक्शन है उसको कैसे अफेक्ट करके वो अपने जीन्स की डेवलपमेंट कर रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ सच एज इंसुलिन लाइक ह्यूमन फैक्टर, ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। इंसुलिन एक ग्रोथ फैक्टर है जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो उसके डेवलपमेंट को हम कैसे देख रहे हैं, जैसे मैंने एग्जाम्पल बताया था कि पहले जो एनिमल का यूज़ किया जाता था स्लॉटर शीप्स वगैरह का, पिग्स का, तो उसमें कैटल्स और पिग्स उसके जो पैनक्रियाज में इंसुलिन होता था उसको ह्यूमंस के लिए यूज़ करते थे। तो वो इंसुलिन कैसे बन रहा है और रेगुलेट कर रहा है ग्रोथ ह्यूमन बॉडी में, तो भी हमें देखा था कि एलर्जिक रिएक्शंस हो रहे थे। तो फर्स्ट थिंग क्या है, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट। सेकेंड, स्टडी ऑफ डिसीज। नाउ वी नो वी ह्यूमंस do have many types of diseases, तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का हम यूज़ करते हैं किसी भी डिजीज़ को स्टडी करने में। जो ट्रांसजेनिक एनिमल है वो एक्ट करते हैं एज अ ह्यूमन मॉडल एंड उस पर हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं एंड कुछ डिस्कवरीज हुई हैं। एज सच many transgenic animals are designed to increase our understanding of how genes contribute to the development of disease. अब किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बॉडी पे ये एक्सपेरिमेंट करना बहुत मुश्किल है, तो हम एक एनिमल को मॉडल बनाते हैं और उस पर हम इफेक्ट करवा के देखते हैं कि किसी भी एक जीन को हमने उसमें डाला, कोई भी इफेक्टेड जीन है वो, एंड फिर हम देखते हैं उसके वो कैसे अफेक्ट कर रहा है उसकी बॉडी को, and how genes contribute to the development of disease. These are specially made to serve as a model for human disease.
ठीक है, सो दैट इन्वेस्टिगेशन ऑफ न्यू ट्रीटमेंट फॉर डिसीजेस मेड पॉसिबल। अब हम देखते हैं कि वो कैसे अफेक्ट कर रहा है, कैसे इन्वेस्टिगेट कर रहा है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम उसकी ट्रीटमेंट के लिए क्या बना सकते हैं, एंड वो भी फिर हम एनिमल पे ही ट्राई करते हैं। सो टुडे ट्रांसजेनिक मॉडल्स एग्जिस्ट फॉर मैनी ह्यूमन डिजीजेस सच एज कैंसर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस एंड अल्जाइमर्स। हमें पता है सारी डिसीजेस के बारे में। कैंसर जो कि बहुत ज़्यादा फैली हुई बीमारी है, एंड वो आजकल किसी को भी हो सकती है, एंड मोस्टली हम उसको बहुत आखिरी के स्टेज पे जाके डिटेक्ट कर पाते हैं। ठीक है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो कि हमारे ही इम्यून सिस्टम के कारण हमें बीमारी हो जाती है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस इट कुड बी रिलेटेड टू बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स, एंड इन सब के कारण उनमें पेन, नमनेस, वीकनेस ये सब कुछ हो जाती है। एंड अल्जाइमर्स, ठीक है, भूलने की बीमारी। दिस बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स really, as we have seen, medicine and in agriculture purposes, so medicines required to treat certain human diseases we know and can contain biological products, but such products are often expensive to make. Transgenic animals that produce useful biological products can be created by the introduction of the portion of DNA or genes which codes for a particular product, such as human protein alpha 1 antitrypsin यूज टू ट्रीट एम्फिसेमा। ठीक है, अलग अलग टाइप के ट्रांसजेनिक एनिमल्स बनाए जाते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। सपोज हमने देखा एक इसमें एग्जांपल कि ट्रांसजेनिक एनिमल that produce useful biological products can be created by the introduction of portion of DNA। उस पर्टिकुलर DNA जिसको वो कोड कर रहा है उसको हम रिप्लेस कर देते हैं एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाने के लिए। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है ह्यूमन प्रोटीन, कौन सा है, अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन यूज टू ट्रीट एम्फिसेमा। ठीक है, तो उस पर्टिकुलर जिस जीन के लिए वो कोड कर रहा है हम उसको बनाकर ट्राई करके देखते हैं उस पर्टिकुलर एनिमल पे। ठीक है, सिमिलरली जो नेक्स्ट अटेम्प्ट्स बनाए गए वो गए फिनाइल कीटोन्यूरिया PKU और सिस्टिक फाइब्रोसिस के लिए। एक एग्जाम्पल्स एक्ट करते हैं। ठीक है, so around 1997 the first transgenic cow Rosie produced human protein enriched milk about 2.4 grams per liter, and the milk obtained the human alpha lactalbumin and was nutritionally a more balanced product for human babies than natural cow milk। ये एक एग्जाम्पल है जो कि एक काऊ के बारे में है, एक ट्रांसजेनिक काऊ के बारे में है, रोजी, जो प्रोड्यूस करती है प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क। कितना प्रोटीन है, 2.4 ग्राम्स पर लीटर, जो कि एक नॉर्मल ह्यूमन मिल्क से कितना ज़्यादा न्यूट्रिशनल होता है और कितना ज़्यादा प्रोटीशियस होता है। Next is vaccine safety. Obviously, as I told, for making any type of medicines or biological products or study of diseases, the experiment is done on the animals, and most probably on the 95% these are transgenic mice. So transgenic mice are being developed for use in testing the safety of vaccines before they are used on humans. Transgenic mice are being used to test the safety of the polio vaccine. If successful and found to be reliable, they could replace the use of monkeys to test the safety of batches of the vaccines। ठीक है, फिर हमें किसी भी मंकी पे एक्सपेरिमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम यूज़ कर सकते हैं माइसेस का एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ठीक है, लास्ट इज केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग हम मेनली करते हैं मेडिसिन के टाइम पे, एंड स्पेशली ड्रग्स। किसी भी ड्रग्स होल्डिंग पर्पज से हम इन्वेंट करते हैं किसी भी ड्रग को, तो उसकी जो सेफ्टी है उसको चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो वो हम ट्राई कर सकते हैं वो ट्रांसजेनिक एनिमल्स पे। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज टॉक्सिसिटी और सेफ्टी टेस्टिंग। द प्रोसीजर इज द सेम एज दैट यूज्ड फॉर टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ ड्रग्स। सो ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर मेड दैट कैरी जीन विच मेक द मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेस। पहले हम एनिमल्स को देखते, ऐसे एनिमल्स को डिस्कवर करते हैं या उन्हीं एनिमल्स को, ट्रांसजेनिक एनिमल्स को हम ऐसा बना देते हैं जो कि बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं टॉक्सिक सब्सटेंसेस के लिए, एंड फिर हम उसको नेक्स्टली एक्सपोज कर देते हैं उस टॉक्सिक केमिकल सब्सटेंसेस पे।
तो वो जो रिएक्शन देते हैं वो नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल्स नहीं देंगे. सो दे आर देन एक्सपोज्ड एंड द इफेक्ट्स आर स्टडीड. टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इज सच एनिमल विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट्स इन लेस टाइम, क्योंकि हमें फिर रिजल्ट्स जल्दी मिलेंगे. अगर हमने किसी ऐसे एनिमल पे किया जिसको ज़्यादा सेंसिटिव नहीं है जो, तो रिजल्ट्स हमें हो सकता है काफ़ी टाइम बाद मिले. लेकिन हम ऐसे एनिमल्स को लिए जो बहुत सेंसिटिव हैं एंड फिर उस पर हम टेस्टिंग करें, तो जैसे ही वो एक्सपोज होगा टॉक्सिक सब्सटेंसेस पे, वो तुरंत रिएक्शंस देना शुरू करेगा. अगर रिलायबल होगा तो दैट विल बी अ सक्सेसफुल, एंड इफ नॉट देन इट विल बी लीडिंग टू सम वर्सिसिटीज. So here we are ending with our biotechnology of class 12th and as well for your many competitive exams. So these are some important questions, and all the answers of these questions you can get from my previous videos including this one. And so study these questions. These are IMPs and very important. Now it's time for our second surprise question. And the question is, what are transgenic animals and how they are beneficial for biological products. आई होप कि अगर आपने अच्छे से वीडियो देखा है, लर्न किया है, तो आपको ये आंसर तुरंत मिल जाएगा. अगर नहीं तो प्लीज़ चाहिए अच्छे से पढ़िए एंड लर्न कीजिए एंड लेट मी नो द आंसर्स इन कमेंट्स. Hey guys, please like, share and subscribe my video, and you can follow us on Instagram and Facebook, and please get the link of our Telegram and WhatsApp group from description box, and see you soon in my next video. Thank you. Please like, share and subscribe Edify India. Thank you.